आइए क्लास स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक कॉल्ड टू बी हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जिसे हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेस 2। आप लोगों ने लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ा था, फर्स्ट वाला चैप्टर, तो उसमें हमारे 4 प्रोसेसेस जो थे वो थे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन। ये सारे प्रोसेसेस जो थे वो लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करते हैं। बट जो एक और लाइफ प्रोसेस है जिसे हम लोग कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में कहते हैं, और एक और है हमारे पास लाइफ प्रोसेस 2 विच इज कॉल्ड टू बी हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस करते हैं उससे लाइफ की कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहती है। पहले 4 प्रोसेस जो थे, न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया और एक्सक्रीशन, ये चारों प्रोसेस क्या करते हैं, हमारे को लाइफ को लिव करने में हेल्प करते हैं। बट लेकिन अगर मुझे मेरी जनरेशन आगे बढ़ानी है, मुझे मेरी फैमिली आगे बढ़ानी है, मेरे सक्सेसर्स लाने हैं इस वर्ल्ड में, तो मुझे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस लेना पड़ेगा। तो रिप्रोडक्शन में क्या है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम existing ones. The process of producing new organism from the existing one. The process of producing new organism from the existing is called to be reproduction. तो reproduction की definition क्या है, the process of producing new organism from the, इसकी वजह से continuity of life रहती है अर्थ पे। It maintains continuity of life on earth. It maintains continuity of life on earth. अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होगा तो कॉन्टिन्यूटी भी मेंटेन नहीं रहेगी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, कुछ एनिमल्स हमारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। वो एक्सटिंक्ट क्यों हुए? क्योंकि जो उनकी डेथ रेट थी वो उनके प्रोडक्शन रेट से ज़्यादा थी। धीरे धीरे वो एग्जिस्टेंस से बाहर हो गए। तो क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म सिर्फ तभी लाइफ में एग्जिस्ट कर सकता है अर्थ पे जब वो रिप्रोड्यूस करता रहे। ठीक, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वन ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड टू बी रिप्रोडक्शन। एक और डेफिनेशन यहां बन जाती है, वो क्या है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, खुद के तरीके के ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करना इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन हमारे पास 2 टाइप की जाती है। रिप्रोडक्शन इज ऑफ 2 टाइप। अब रिप्रोडक्शन में क्या होता है, या तो सिंगल और पेरेंट कैपेबल है टू प्रोड्यूस द यंग वन ऑफ देयर ओन काइंड, और दे नीड 1 और मोर पेरेंट्स टू प्रोड्यूस देयर ऑर्गेनिजम्स। लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग ह्यूमंस की बात करें तो मदर और फादर मिलके एक कंप्लीट प्रोसेस करते हैं जिससे एक बेबी प्रोड्यूस होता है। बट लेकिन अगर आप देखें फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ बैक्टीरियाज, वायरसेस, ये क्या करते हैं, सिंगल पेरेंट ही कैपेबल होता है। या फॉर एग्जांपल आप गए अपने पड़ोसी के घर, आपने कहा सर आपके यहाँ तो बहुत अच्छा मनी प्लांट लगा है, आपके मन में लालच आ गया, आपने उसकी डंडी तोड़ी, डंडी तोड़ के कहाँ ले आए, घर लाए, पानी वानी में डाला, उस डंडी से पूरा ट्री उग गया। तो उसमें आपको ऐसा तो नहीं था 2 एक फीमेल मनी प्लांट चाहिए था, एक मेल मनी प्लांट चाहिए था। तो जब हमारा सिंगल पेरेंट कैपेबल है तो एक वो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें 2 पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज कॉल्ड टू बी योर अदर रिप्रोडक्शन। तो हमारे पास 2 टाइप्स की रिप्रोडक्शन आती है, एक होती है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या है, सिंगल parent produces their own young ones। ठीक, इसमें क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 पेरेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 पेरेंट्स होते हैं। कितने पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है, 2 पेरेंट। एक होते हैं मेल पेरेंट और एक होते हैं राजे फीमेल पेरेंट। हमारे पास 2 पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट रहती है, वन इज कॉल्ड टू मेल पेरेंट, अदर इज कॉल्ड टू बी मेल पेरेंट। इसके अंदर नो स्पेशल सेल्स रिक्वायर्ड, इसके अंदर कोई भी स्पेशल सेल की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें कोई भी स्पेशल सेल्स नहीं चाहिए, सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस कर देंगे। इनके अंदर
हमारे क्या होते हैं, स्पेशल सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, स्पेशल सेल्स। उन स्पेशल सेल्स का नाम क्या है भाई, उन्हें कहते हैं गैमीट्स। क्या कहते हैं, मेल में क्या प्रेजेंट होते हैं, मेल गैमीट्स। मेल में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा जी, फीमेल में क्या प्रेजेंट होता है बेटा जी, फीमेल गैमीट। दो तरीके के गैमीट्स होते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। ठीक, मेल गैमीट को आप लोग कहते हैं स्पर्म और फीमेल गैमीट को कहते हैं ओवम्स। इनको क्या कहते हो आप लोग, ओवम्स कहते हैं। ओवम्स की जगह एग्स भी बोल सकते हो, और इन्हें आप लोग क्या कहते हो, स्पर्म कहते हैं। तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ कह रही होती है। एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होती है बेटा जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी इन्वॉल्वमेंट है बेटा जी, सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट है। किसकी इन्वॉल्वमेंट है राजे, सिंगल पेरेंट। जब दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है तो बेटा उसे क्या बोलेंगे, सेक्सुअल मोड ऑफ, राइट बच्चा जी, सबको क्लियर। दो तरीके की रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। बात समझ में आई तो बोलो यस, क्लियर। आइए, अब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट है। अब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है तो अब थोड़ा बेसिक बात सुनना। आप रोज प्लांट को देखते हो, कभी आपने देखा एक रोज प्लांट इतना बड़ा, एक रोज प्लांट इतना छोटा? नहीं, सारे रोजेस का साइज लगभग लगभग सेम होता है। सारे के सारे जनरली रेड होते हैं, या पिंक रोज है तो सारे पिंक होंगे। व्हाइट रोज भी आता है, आने को तो ब्लैक भी आता है, ठीक है, बड़ा कम मिलता है, महंगा भी आता है। ठीक है, गर्लफ्रेंड को नहीं देना बेटा तूने, हसरा बैठ बेटा रोज दूंगा, वो तो रोज चप्पलें मारेगी फिर। ठीक है, वापस आते हैं, तो क्या है, रोज प्लांट सारे एक जैसे हैं। अब आप एक चीज और देखिए, लाइक फॉर एग्जांपल आप मनी प्लांट ग्रो करिए, मनी प्लांट भी सारे क्या हैं, एक तरीके के हैं। सारे हाइड्रस को स्टडी करोगे, स्पायरोगायरस को स्टडी करोगे, वो भी सेम होंगे। सारे मीबा भी जितने हैं सबका बॉडी स्ट्रक्चर सेम है। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट जब इन्वॉल्व होता है तो चांसेस ऑफ वेरिएशन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। क्या कम हो जाते हैं, किसमें, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या है, चांसेस ऑफ वेरिएशन कम है। क्या है, चांसेस ऑफ वेरिएशन किसमें, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। बात समझ में आई तो बोलो यस, ठीक। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट्स जब इन्वॉल्व होते हैं तो क्रोमोसोम्स की एक्सचेंजिंग होती है। क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप देखते हो, मदर गोरी फादर गोरे, कई बार बच्चा काला हो जाता है, मदर फादर काले बच्चा गोरा होता है, हाइट बड़ी छोटी, ये सब वेरिएशंस हैं। अगर हम लोग नोट देखें तो हम अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, एग्जैक्टली सेम नहीं होते। हमें कोई देखेगा तो पहचान लेगा कि हाँ भाई थोड़ी बहुत रिजेम्बलेंस ऑफ द फेस टू द पेरेंट्स है, भाई बहन सिबलिंग्स दिखते हैं, पर एग्जैक्टली सेम नहीं होते। इवन ट्विंस में भी कई बार ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल जाती है। तो जो हमारा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट होने की वजह से हमें ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है। इसलिए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वेरिएशन के साथ साथ हमें और भी ज्यादा चांसेस ऑफ, बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल भी देता है। ठीक है, क्योंकि बॉडी में वेरिएशंस हैं, एक किसी पर्सन की हीट टॉलरेंस ज्यादा, किसी की कम है, तो अंडर द डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस दे कैन सी देमसेल्व्स इनटू द वैरायटी ऑफ द थिंग्स में देखते हैं, जिसकी वजह से वेरिएशंस की हेल्प से हमें चीजें देखने को मिलती हैं, ज्यादा बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल रहते हैं, ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। राइट एवरीवन, आ जाइए। अब चलते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए। किसके लिए थ्रू चलते हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट है। क्या इन्वॉल्व है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, ओके। अब इसमें हमारे पास प्रोसेसेस जो आते हैं वो कौन कौन से हैं, एक है फ्यूजन, एक है फ्रैगमेंटेशन, एक प्रोसेस है हमारे पास बर्डिंग, एक है रीजेनरेशन, और एक प्रोसेस और है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। हमारे पास फिजन, फ्रैगमेंटेशन, बर्डिंग, रीजनरेशन, ठीक, और एक स्पेशल चीज और आती है दैट इज कॉल्ड टू बी योर स्पोर फॉर्मेशन। तो ये हमारे पास 5 से 6 टाइप ऑफ प्रोसेसेस हैं जो हमारे क्या आते हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आते हैं। जिस किसी भी तरीके से
सिंगल ऑर्गेनिजम्स अपने यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकता है। पहला है फिजन, फ्रैगमेंटेशन, बर्डिंग, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करते हैं द प्रोसेस ऑफ फिजन। सबसे पहला प्रोसेस कौन सा है? दैट इज प्रोसेस ऑफ फिजन। फिजन क्या है? फिजन का मतलब क्या है? ब्रेक हो जाना। फिजन का मतलब क्या है बेटा जी? ब्रेक हो जाना, मतलब कि ब्रेक डाउन। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल ऑर्गेनिज्म into more organism is called to be fission. The process of splitting of organism into more organism is called to be fission. Fission का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन होना। फ्यूज का मतलब है कंबाइन होना। ठीक है, क्लियर हुई बात? इतनी बात क्लियर है सबको? प्रोसेस क्या है? फिजन। फिजन क्या है? ब्रेक डाउन होना। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? द प्रोसेस ऑफ splitting of single organism into more organism। डेफिनेशन क्या है? सारे फटाफट से पढ़ लो साथ में। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल ऑर्गेनिज्म इनटू मोर ऑर्गेनिज्म। फिजन के नाम से ही डेफिनेशन बना लेनी है। क्या है? प्रोसेस है। प्रोसेस किस चीज के? ऑफ स्प्लिटिंग सिंगल ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मोर ऑर्गेनिज्म। ठीक, अब फिजन के हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होता है बेटा जी बाइनरी फिजन, एक होता है मेरे बच्चा मल्टीपल फिजन। वी हैव टू टाइप्स ऑफ फिजन, वन इज कॉल्ड टू बी बाइनरी फिजन, अदर इज कॉल्ड टू बी मल्टीपल फिजन। बाइनरी मीन्स टू। बाइनरी का मतलब क्या है बाबू? टू। तो बाइनरी में क्या है? द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग single organism into two new organisms, into two daughter organisms is called to be बाइनरी। बाइनरी फिजन का प्रोसेस जो है वो हमारा किस में होता है? अमीबा में होता है और पैरामीशियम में होता है। ठीक है, ये बाइनरी फिजन का प्रोसेस किस में होता है? अमीबा के थ्रू होता है। सिंगल अमीबा क्या करता है? टू न्यू अमीबा में कन्वर्ट होता है। अब अमीबा का ये प्रोसेस होता कैसे है? ध्यान से सुनना। अमीबा कैसे शेप में होता है बेटा जी? इर्रेगुलर शेप में। ये उसका न्यूक्लियस हो गया, ये उसके अंदर छोटे 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 चीज साइटोप्लाज्म हो गया। अब क्या होता है? जब अमीबा ग्रो कर जाता है, बड़ा हो जाता है साइज वाइज में इस तरीके से, ठीक, तो उसका न्यूक्लियस भी बड़ा हो जाता है। उसका न्यूक्लियस भी क्या होगा? बड़ा होगा। जब न्यूक्लियस बड़ा होता है धीरे धीरे, तो अगले स्टेप में क्या होता है? न्यूक्लियस जब बड़ा होगा तो देन न्यूक्लियस स्टार्ट डिवाइडिंग इटसेल्फ। तो सबसे पहला क्या है? अमीबा ग्रोस इटसेल्फ। ठीक, फिर इट्स न्यूक्लियस स्टार्ट्स एलोंगेटिंग। फिर उसका जो न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे क्या होगा? बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा? धीरे धीरे बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या होगा? जो अमीबा है उसका न्यूक्लियस धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो जाएगा और फिर धीरे धीरे दो न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा और वो फिर दो न्यूक्लियाई फिर क्या करेंगे? हमारे टू अमीबा में कन्वर्ट हो जाएंगे। न्यूक्लियस स्टार्ट डिवाइड एलोंगेटिंग एंड डिवाइड्स itself into two nuclei and then it further divide itself into two new amoeba। उससे क्या होगा? टू न्यू अमीबा में
कन्वर्जन हो जाएगी। तो कैसे है, धीरे धीरे ग्रोथ होगी, ग्रोथ के बाद न्यूक्लियस ग्रोन अप हो जाएगा, फिर ग्रोन अप न्यूक्लियस क्या होगा, एलोंगेट होगा, दैट इज एलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस है। फिर दो न्यूक्लियर फर्दर डिवाइड होकर उनके अराउंड साइटोप्लाज्म कलेक्ट होके फर्दर उनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिवाइड हो जाएगी। तो 4 से 5 छोटे छोटे प्रोसेस है। सेम प्रोसेस पैरामीशियम में भी होता है, बट पैरामीशियम जो है वो लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करता है। ये किसी भी डिग्री से डिवाइड हो सकते हैं, कैसे भी डिवाइड हो सकते हैं, बट जो पैरामीशियम है वो बेटा जी आपका कैसा डिवाइड होता है, वो उसका लॉन्गिट्यूडनली स्ट्रक्चर में डिवाइड होता है। वो अराउंड उसकी एक टेल से निकली होती है, वो उस टेल के अराउंड अपने आप को लॉन्गिट्यूडनली 2 डॉटर पैरामीशियम में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो फिजन क्या है, 2 टाइप की होती हैं, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन क्या है, व्हेन अ सिंगल अमीबा या सिंगल ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू 2 न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टू बी बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन क्या है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल ऑर्गेनिज्म इनटू 2 न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टू बी बाइनरी फिजन। क्लियर हुई, मन में बोलेंगे साथ साथ, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ single organism into 2 new organisms is called to be binary fission। बाइनरी फिजन हमारा किस में होता है, अमीबा और पैरामीशियम में होता है। अमीबा में कैसे होता है, छोटा वाला अमीबा धीरे धीरे बड़ा होगा, जब वो धीरे धीरे बड़ा होगा तो न्यूक्लियस भी ग्रो होगा, आसपास साइटोप्लाज्म वगैरह भी बनेगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है, तो न्यूक्लियस खुद को डिवाइड करता है, न्यूक्लियस एलोंगेट होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई होती है। जब 2 न्यूक्लियाई बन जाते हैं फिर न्यूक्लियाई के अराउंड साइटोप्लाज्म कलेक्ट होके सॉरी बेटा, उसमें क्या होता है, 2 न्यू अमीबा बन जाते हैं। सेम प्रोसेस पैरामीशियम में भी होता है, बट पैरामीशियम की डिवीजन ऑफ डिग्री क्या है, वो लॉन्गिट्यूडनली 2 डॉटर पैरामीशियम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, एक आता है अगली चीज हमारे पास मल्टीपल फिजन। क्या आता है, मल्टीपल फिजन। ये जो मल्टीपल फिजन का प्रोसेस है ये हमारा होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की एक बैक्टीरिया जो डिसीज कॉज करता है, प्लाज्मोडियम या ईस्ट में। तो कैसा होता है मल्टीपल फिजन में, सिंगल ऑर्गेनिज्म splits into 2 or more organisms। single organism splits into 2 or more organisms, 2 या 2 से ज्यादा, मोर देन 2 ऑर्गेनिजम्स में एट अ टाइम, सिंगल टाइम पे ही उससे ज्यादा कन्वर्जन जब होती है, दैट इज कॉल्ड टू बी मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन किसके अंदर अकर करती है, दैट अकर्स इन प्लाज्मोडियम। किसके अंदर अकर करती है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में कैसे अकर करती है, ध्यान दो, प्लाज्मोडियम क्या है, एक बैक्टीरिया। जब प्लाज्मोडियम को अनफेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं, एक कंडीशंस हैं जैसे डैम्पनेस चाहिए, अदर चीजें चाहिए, उन सब में अपने आप को ग्रो करेगा। ठीक है, डैम्पनेस चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, हीट चाहिए, या रेनी सीजन चाहिए, हर एक बैक्टीरिया का अपना एक टाइम है जब वो अपने आप को रीग्रो कर सकता है, अपने आप को नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकता है। तो जब जब इन्हें वो नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं मिलता, जो उनकी फेवरेबल कंडीशंस है वो नहीं मिलती, लाइक जैसे आप लोगों, मम्मी आपने कहा मम्मी मुझे घूमने जाना, मम्मी ने कहा नहीं, आपने कहा कैसे नहीं मान रहे, आपने खाना पीना छोड़ दिया, जैसे खाना पीना छोड़ा घर वालों ने कहा चल भाई चला जा, तू नाराज ना हो, कोई बात नहीं, खुश रहा। तो जैसे इन बैक्टीरियाज को, इन प्लाज्मोडियम्स को उनकी फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, वो क्या डेवलप करते हैं, एक अपनी बॉडी पे प्रोटेक्टिव कोट डेवलप करते हैं। क्या डेवलप करते हैं, उस प्रोटेक्टिव कोट को आप लोग कहते हैं सिस्ट। ये आपका क्या हो गया, ये प्लाज्मोडियम है, ये सिस्ट है। अब इसके अंदर ये रहा इसका न्यूक्लियस, फिर धीरे धीरे विद इन दैट सिस्ट, इनसाइड सिस्ट, ये अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं, ये मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होते रहेंगे। जब ये सिस्ट बनाते हैं तो सिस्ट बनाते टाइम ये अपना फूड वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं, जो जो चाहिए भाई ले लो, माल लूट लो,
और हाइबरनेट कंडीशन जो छुप के बैठ जाओ। अब विद इन दैट सिस्ट दे स्टार्ट डिवाइडिंग, इनका न्यूक्लियस, इनका साइटोप्लाज्म सब डिवाइड होता रहता है। अब ये बहुत सारे एक साथ प्लाज्मोडियम इकट्ठे हो चुके हैं। अब जैसे ही इन्हें अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, under unfavorable condition they divide themselves several times। वो एक ही बारी में अंदर ही अंदर बहुत बार डिवाइड होते रहते हैं। नया प्लाज्मोडियम न्यू टू न्यू प्लाज्मोडियम कलेक्ट होता रहता है। वो सारे प्लाज्मोडियम जब कलेक्ट हो जाते हैं, जब अब एक साथ आ गए, अब जैसे ही उनको मिली फेवरेबल कंडीशंस, जैसे सुशांत भाई क्या होंगे उनको, अब जैसे ही आपकी मम्मी ने आपकी बात मान ली, आप क्या कहते हो, लो मम्मी बहुत तेज भूख लग रही है, बाहर से भी खाना मंगा दो, एक काम करो बाहर ही चलते हैं, खाने बढ़िया कुछ, ठीक है। तो अब क्या हो, जैसी फेवरेबल कंडीशन मिली, सिस्ट क्या करेगी, जितना आपका एटीट्यूड था, जितने आपके नखरे थे, सब खत्म। आपने मम्मी से पैसे ले लिए, फटाफट दोस्तों को सारे मैसेज चलेंगे स्नैपचैट पे कि भैया मैं तो पार्टी पे आ रहा हूँ, पीछे बैठी गर्दनें हिल रही हैं यस में। अब जैसे ही वो हुआ, एकदम से बहुत सारे प्लाज्मोडियम एक्सपोजर में आ गए, ठीक। तो ये जो प्रोसेस है, जैसे सिंगल प्लाज्मोडियम से पहले सिस्ट की डेवलपमेंट हुई, सिस्ट के अंदर डिवीजन हो चुके, बहुत सारे बन गए, और जब सिस्ट ब्रेक हुई, अब ये आ चुके हैं, इनके पास अपनी फेवरेबल कंडीशंस हैं। अंडर दैट फेवरेबल कंडीशंस these plasmodiums are able to reproduce और they can able to grow themselves, और then can, अगर बैक्टीरिया डिसीज कॉजिंग तो अपनी डिसीज कर सकते हैं। समझे, बात समझ में आई। अब यही प्रोसेस ईस्ट भी करती है, ये प्रोसेस ईस्ट वगैरह भी करते हैं, बट हम प्लाज्मोडियम नहीं, ईस्ट में मेनली बडिंग का प्रोसेस आता है, और वो भी एक साथ ही डिवाइड होते, तो है वो भी एक तरीके से फिजन ही, बट लेकिन उसे पढ़ेंगे हम लोग बडिंग के प्रोसेस में। तो प्लाज्मोडियम एमीबा की आप लोगों ने देखी है, एमीबा में बाइनरी फ्यूजन है, प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फ्यूजन है। बाइनरी मींस स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू 2 ऑर्गेनिजम्स, मल्टीपल फ्यूजन में स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू 2 न्यू ऑर्गेनिजम्स, ठीक। बाइनरी में स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल इनटू 2, मल्टीपल में स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल इनटू मेनी, ठीक। फ्यूजन क्या है, ब्रेकिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक। इसमें न्यू ऑर्गेनिजम्स जब बनते हैं मल्टीपल में, तो एट अ सिंगल टाइम सिस्ट ब्रेक होकर मिलते हैं। तो मल्टीपल फ्यूजन किसके अंदर होती है, प्लाज्मोडियम के अंदर होती है। बात समझ में आई, क्लियर हुआ। देखिए नेक्स्ट प्रोसेस है एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, दैट इज कॉल्ड टू बी ऑफ बडिंग। नेक्स्ट प्रोसेस किसका है, बडिंग। बडिंग क्या होता है, बडिंग में आपका ऑर्गेनिज्म डिवाइड नहीं होता। फ्यूजन में तो क्या होता है, ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाता है। बडिंग में क्या होता है, पार्ट आउटग्रो होता है, वो आउटग्रोन पार्ट जो होता है वो पूरा डेवलप हो जाता है। इसका एग्जांपल थोड़ा सा समझना, रीजनरेशन में भी एग्जांपल दूंगा। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हो लिजर्ड की टेल कट जाती है, तो टेल ग्रो हो जाती है, बट लिजर्ड से टेल से पूरी लिजर्ड ग्रो नहीं होती है ना, तो वो जो कट बॉडी पार्ट है वो ग्रो हो रहा है। या फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसे देखें, आप देखते हैं प्लांट लिया आपने, प्लांट की एक स्टेम से दूसरी स्टेम बननी शुरू हो जाती है, वो जो न्यू स्टेम्स बन रहे हैं, अगर हम मनी प्लांट की बात करें तो उस मनी प्लांट से हम लोग न्यू स्टेम को काट के भी न्यू प्लांट ग्रो करा सकते हैं। तो बडिंग क्या है, बडिंग जो है वो बनता है आपका द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम outgrown part of parent organism, जो outgrown part of parent organism, जो parent organisms हैं उनसे जो न्यू ऑर्गेनिज्म, उनकी बॉडी का कुछ पार्ट आउटग्रो हुआ, उससे ही पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो डेवलप हो जाता है, दैट इज कॉल्ड टू बी बडिंग। आप लोग कई बार देखते हो किसी का एक अंगूठा ऐसा हल्का सा बड़ा होता है, या किसी की फिंगर ऐसे होती है, तो वो फिंगर से पूरी बॉडी नहीं बन पाती, क्योंकि हमारा बॉडी डिजाइन कॉम्प्लेक्स है। बट जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, जब उनकी बॉडी डेवलप्ड हो जाती है, एक मेच्योरिटी पे आ जाती है, तो वो अपनी बॉडी के एनलार्जमेंट्स इंक्रीज करते हैं।
उन एनलार्ज पार्ट से या किसी भी एक आउटग्रोन पार्ट से, वो पूरा आउटग्रोन पार्ट ही पूरा एक न्यू ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो आउटग्रोन पार्ट कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड टू बी बडिंग। तो बडिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द आउटग्रोन पार्ट ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टू बी बडिंग। तो बडिंग बाबू दो आगे समझ में, बडिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द आउटग्रोन पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड टू बी बडिंग। बडिंग हमारी किस में होती है? बडिंग हमारी ईस्ट में भी होती है और हाइड्रा में भी होती है। हाइड्रा में हम लोग बडिंग का प्रोसेस देखते हैं। हाइड्रा हमारा क्या है? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जो सिंपल बॉडी डिजाइन का होता है। कैसा होता है? सिंपल बॉडी डिजाइन का होता है। तो जब हाइड्रा बड़ा हो जाता है, हाइड्रा ग्रोज, देखिए अभी तो क्या है, छोटा सा हाइड्रा है ऐसे, ये स्मॉल हाइड्रा हो गया। जब ये हमारा मैच्योर हाइड्रा है, थोड़ा बड़े वाला हाइड्रा है बेटा जी, तो बड़े वाला हाइड्रा क्या करेगा? अब धीरे धीरे बड़े वाले हाइड्रा से एक ऐसे एक छोटी सी बर्ड डेवलप हो जाएगी। क्या डेवलप होगी? बर्ड डेवलप होगी। अब ये बर्ड जो है, ये बर्ड अभी पेरेंट ऑर्गेनिजम्स के साथ अटैच है। अब ये जो बर्ड है, ये बर्ड धीरे धीरे बढ़ेगी और धीरे धीरे सारी चीजें जो इसके न्यूक्लियस हैं उनको भी इसके अंदर कंटेन कर लेगी। ये बर्ड, स्मॉल बर्ड, ग्रोस इनटू स्मॉल हाइड्रा, ग्रोज इनटू स्मॉल हाइड्रा। पहले धीरे धीरे बॉडी के टेंटिकल्स बने, इसके बने, पूरी बॉडी बनी, फिर न्यूक्लियस भी डिवाइड हो गया। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, किसी भी सेल में न्यूक्लियस जब आ गया है या किसी ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस है, तो वो अपना लाइफ प्रोसेस अकेले कैरी कर सकता है और उसके अंदर कैपेबिलिटी भी अब आ चुकी है कि वो न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस भी कर दे। तो ये जो हमारा न्यूक्लियर डॉटर हाइड्रा है, ये जो हमारा छोटा हाइड्रा है न्यू, अब ये पूरा डेवलप हो चुका है। ठीक, फिर बाद में क्या होगा? ये स्मॉल हाइड्रा अपने आप को पेरेंट हाइड्रा से डिटैच कर लेगा। फिर क्या होगा? स्मॉल हाइड्रा डिटैचेस फ्रॉम पेरेंट हाइड्रा। फिर ये क्या करेंगे? पेरेंट हाइड्रा से खुद को डिटैच कर लेंगे और पूरा एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरह अब ये पेरेंट हाइड्रा अपनी जिंदगी मस्त जीते रहेंगे और ये छोटे से हाइड्रा हमारे प्यारे से यहाँ पे बन गए। ये क्या है? ये न्यू हाइड्रा है। ये हमारा कौन सा हाइड्रा है? ये हमारा पेरेंट हाइड्रा है। तो बडिंग में क्या है? बडिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द existing one. The process of producing a new organism from the existing one is called to be budding. तो budding के प्रोसेस में क्या होता है कि स्मॉल आउटग्रोन पार्ट डेवलप होता है बॉडी से और फिर वो आउटग्रोन पार्ट पूरा एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। धीरे 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 इसकी टेंटिकल्स, इसकी बॉडी बनेगी, फिर जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पे भी जाएगा। अब छोटे वाले पार्ट में न्यूक्लियस भी आ गया, सारे बॉडी पार्ट्स भी हो गए, तो वो कंप्लीट अपने लाइफ प्रोसेसेस को, जो चीजें एक ऑर्गेनिज्म को चाहिए वो कैरी कर सकता है। तो फिर ये डॉटर हाइड्रा पेरेंट हाइड्रा से डिटैच हो जाएगा, तो वो न्यू हाइड्रा की फॉर्मेशन हो गई। सेम प्रोसेस ईस्ट भी करते हैं, बट ईस्ट के साथ एक्सेप्शन है। ईस्ट का जो बडिंग का प्रोसेस होता है, जो फर्मेंटेशन से बनती है, जनरली क्या होता है, ईस्ट की फॉर्मेशन हम लोग घर में भी कर लेते हैं। शुगर सिरप के अंदर डाल के रख दीजिए, थोड़ा उसे कंटेनर बंद करके, यू विल फाइंड दैट कि ईस्ट बहुत जल्दी डेवलप होती है। और ईस्ट की जो डेवलपिंग प्रोसेस है वो हाइड्रा से बहुत फास्ट है। तो इस वजह से हमें ईस्ट के साथ एक चीज देखने को मिलती है, वो बताते हैं। ठीक है, अभी इसमें क्या है? इसमें क्या होता है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस स्लोली होती है। न्यूक्लियस ऑफ डिवीजन क्या होती है? स्लोली होती है। अब यहाँ पे क्या होता है? पहले बॉडी पार्ट डेवलप होते हैं, फिर न्यूक्लियस डिवाइड होता है। ईस्ट के साथ क्या केस है? ईस्ट का ध्यान देना। ये हमारी ईस्ट, ये हमारा उसका न्यूक्लियस हो गया। अब ईस्ट की बर्ड बनी,
ईस्ट की बड बनते ही न्यूक्लियस भी स्प्लिट अप हो जाता है। जैसे आपकी ईस्ट की बड बनी एकदम से न्यूक्लियस भी स्प्लिट अप हो जाएगा। ठीक है, ये ईस्ट है, ईस्ट की जो बड डेवलप हुई, ईस्ट की जैसे बड डेवलप होती है वो न्यूक्लियस भी इमीडिएटली डिवाइड हो जाता है। थोड़ा डेवलपमेंट में, जैसे कि हाइड्रा में तो धीरे धीरे न्यूक्लियस डिवाइड होता है ना, स्प्लिट होके जाता है। यहाँ पे जो स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस है वो फास्ट है। इसमें क्या है, फास्ट स्प्लिटिंग ऑफ। ईस्ट में क्या है, ईस्ट में आपके पास फास्ट स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस है। क्या है बेटा जी, फास्ट स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस है। इसमें क्या है, फास्ट ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस है। वो न्यूक्लियस चला गया। अब यहां पे ईस्ट का जो बर्डिंग प्रोसेस है, अभी वहां तो क्या था, एक सिंगल बर्ड ने पूरा अपने आप को डेवलप किया था, फिर डिटैच हुआ था, फिर ग्रो होगा, फिर वो अपनी बर्ड बनाएगा, तो प्रोसेस क्या थोड़ा स्लो है। बट यहाँ पे जैसे ये बर्ड बनी, ये बर्ड ने कहा ले भाई पकड़ मेरी एक और न्यू बर्ड, एक और न्यू बर्ड। वो धीरे धीरे बर्ड्स टू बर्ड्स टू बर्ड्स टू बर्ड्स बनाती चली जाएंगी, और सबके अंदर न्यूक्लियस की स्प्लिटिंग भी होती चली जाएगी। इन ईस्ट, इन ईस्ट न्यू बर्ड start फॉर्मिंग इट्स बर्ड्स। जो न्यू बर्ड्स है वो भी अपने न्यू बर्ड्स बनाने शुरू करेंगी। तो क्या होता है, ये पूरा क्लस्टर ऑफ ईस्ट बन जाता है। ये क्या बन जाता है, क्लस्टर ऑफ ईस्ट बन जाता है। तो जब ये सेपरेट आउट होती हैं तो ये बहुत सारी ईस्ट आपस में एक साथ कनेक्ट होकर स्प्लिट अप होती हैं। तो जो कि जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, दे विल बी सेपरेटेड आउट एज ईस्ट प्लांट। और ये सेपरेट आउट कैसे होंगे, सेपरेट आउट एज ईस्ट प्लांट। तो ये सिंपल सा प्रोसेस इतना फास्ट चल रहा होता है कि एक साथ बहुत सारी ईस्ट का क्लस्टर ही हम लोगों को देखने को मिल जाता है। तो बर्डिंग का प्रोसेस जो है ईस्ट में वो फास्ट है। ठीक, और ये कॉलोनियल फॉर्म में रहती है। ईस्ट की बर्ड तो फिर भी अटैच हो जाती है। कुछ हमारे पास वो हैं, चीजें हैं लाइक स्पॉन्जेस और कोरल्स। हम लोग किसकी बात करते हैं, स्पॉन्जेस और कोरल्स की बात करते हैं। स्पॉन्जेस और कोरल्स के केस में क्या होता है, स्पॉन्जेस और कोरल के केस में बर्ड्स जो होती हैं वो हमेशा डिटैच रहती हैं। बर्ड्स रिमेन अटैच फॉरएवर, और ये क्या करते हैं, कॉलोनियल फॉर्म में बना लेते हैं। आपने देखा होगा लक्षद्वीप आइलैंड कैसा है, कोरल से बना हुआ है। कोरल इतने हार्ड हो चुके हैं कि पूरा उसके ऊपर आप रह सकते हो, उसके ऊपर कुछ भी कर सकते हो। दे आर कॉल्ड टू बी लक्षद्वीप और अंडमान क्या है, कोरल आइलैंड्स है। कोरल्स और स्पॉन्जेस सी बेड में एकदम कॉलोनियल फॉर्म में रहती हैं, इकट्ठे होकर रहती हैं। ठीक है, आया समझ में, क्लियर। अगला एक प्रोसेस आता है हमारे पास, दैट इज योर रीजेनरेशन। एक अगला प्रोसेस हमारे पास जो आता है वो क्या है, रीजेनरेशन। रीजेनरेशन के प्रोसेस में ध्यान से सुनना, रीजेनरेशन में क्या होता है। रीजेनरेशन का मतलब क्या है, अभी मैंने आपको लीजर्ड वाला एग्जांपल तो बताया था। लीजर्ड की टेल, जब लीजर्ड बड़ी हो जाती है उसकी टेल को वो डिटैच कर देती है खुद से, और वो हो जाती है क्योंकि लीजर्ड का वेट ज्यादा हो जाता है। बट जब लीजर्ड की टेल कट डाउन हो जाती है तो वो टेल दोबारा रीग्रो हो जाती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपकी स्किन कट जाए तो स्किन रीग्रो हो जाती है। बट हम लोग कट आउट पार्ट ऑफ स्किन से पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं होते। लीजर्ड के केस में कि टेल से लीजर्ड नहीं डेवलप होती, बट लीजर्ड की टेल रीग्रो कर जाते हैं। अपने हेयर्स कटवाते हैं तो हेयर भी रीग्रो हो जाते हैं, राइट। बट जो कट आउट पार्ट ऑफ हेयर है उससे ऑर्गेनिज्म नहीं बनता। ठीक है ना, बात मानते हो। तो रीजनरेशन क्या है, रीजनरेशन है हमारे पास द प्रोसेस ऑफ गेटिंग कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम कट पार्ट
ऑफ द बॉडी, ठीक है, फ्रॉम द कट पार्ट ऑफ द बॉडी। द प्रोसेस ऑफ getting complete new organism from the cut part of the body is called to be regeneration, is called to be regeneration. The process of getting complete new organism from the cut part of the body is called to be regeneration, ठीक। रीजनरेशन का प्रोसेस जनरली हमारे सिंपल ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। सिंपल ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? लाइक हाइड्रा में देख लो, या फिर केस ऑफ प्लेनेरिया देख लो। प्लेनेरिया भी क्या है? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है, बड़ा सिंपल सा, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ प्लेनेरिया के प्रोसेस में होता क्या है और कैसे रीजनरेशन होती है, ये स्टेप है। तो क्या होता है, प्लेनेरिया आपका इस तरीके से है, ठीक। ये उसकी आई, उसकी बॉडी। अब वो वाटर में फ्लो कर रहा है। वाटर फ्लो करते वक्त स्पीड ऑफ वाटर हाई है, या फिर किसी पत्थर से टकरा गया, कुछ हो गया, तो प्लेनेरिया अपने आप को ऐसे ही पार्ट में डेवलप कर लेता है। ये उसकी टेल हो गई, ये उसकी बॉडी हो गई, और ये उसका हेड हो गया। तीनों पार्ट में डिवाइड कर दिया उसने अपने आप को, वाटर के थ्रू, पेबल्स के थ्रू, किसी तरीके से भी उसके क्या हो गए, बॉडी पार्ट्स कट डाउन हो गए। अब धीरे धीरे क्या होता है इस प्रोसेस में, यहाँ पे है तो ये सेल्स क्या करते हैं, अपने आप को डिवाइड करते हैं और बॉल ऑफ सेल बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? और बॉल ऑफ सेल बना लेते हैं। सेल अपने आप को डिवाइड करते हैं और बॉल ऑफ सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो बॉल ऑफ सेल है, नाउ इट कम्स इनटू द रियल प्ले। अब ये जो बॉल ऑफ सेल्स होते हैं, हाउ दे डू, ये बॉल ऑफ सेल क्या करते हैं, पर्टिकुलर प्लेस पे चले जाते हैं। सिंपल बॉडी डिजाइन है, सिंपल बॉडी डिजाइन है, तो हमारा कन्वर्जन प्रोसेस जो है वो भी इजी है। कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्जन के लिए आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। तो क्या होता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक टाइप ऑफ सेल से बाकी बॉडी के सेल्स भी बन जाते हैं। तो क्या होता है, बॉडी पार्ट कट हुआ, यहाँ पे जो सेल्स हैं वो अपने आप को डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे बॉल ऑफ सेल्स बननी शुरू हो जाएंगी। क्या बननी शुरू हो जाएंगी बेटा जी? बॉल ऑफ सेल। ये बॉल ऑफ सेल क्या होगा, एप्रोप्रिएट प्लेस पे डिवाइड हो जाएंगे, एंड दीज बॉल ऑफ सेल विल फर्दर डिवाइड देमसेल्व्स और रीजनरेट देमसेल्व्स इनटू द कंप्लीट। जब वो यहाँ पे जाएंगे तो वो बॉडी पार्ट और टेल की ग्रो कर देंगे, यहाँ पे वो हेड और टेल को ग्रो कराएंगे, और यहाँ पे जाके वो बॉडी और हेड को डेवलप करा देंगे। इस वजह से तीन न्यू प्लेनेरिया हमारे पास आसानी से देखने से मिल जाएंगे। तो न्यू प्लेनेरियास हमारे पास सामने आ गए। सर ये चीज हमारे ह्यूमंस में क्यों नहीं होती? हमारा ह्यूमंस में, डॉग्स में, कैट्स में, आप लोग ध्यान देंगे, हमारे जो आईज हैं उनका स्ट्रक्चर खुद में ही इतना कॉम्प्लेक्स है कि जब एट द टाइम ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है तो ही मदर के वॉर्म में ये सारी चीजें डेवलप होती हैं। ऐसा नहीं है, स्किन के सेल बड़े सिंपल होते हैं। आपने लास्ट ईयर पढ़ा था एपिथेलियम टिश्यूज सिंपल होते थे ना, तो वो रीग्रो कर जाते हैं, वो इजिली बन जाते हैं। बोन्स भी कैल्शियम के थ्रू हम लोग जोड़ वोड़ लेते हैं किसी तरीके से, पर लेकिन हमारी आइज डेवलप होना, हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन होना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, क्योंकि हमारे बॉडी डिजाइन क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन को सिंगल सेल से आप रीग्रो नहीं करा पाते हैं। इसलिए किसी की फिंगर कट हो जाए तो वो फिंगर से ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं होगा, और इवन फिंगर भी हमारी बॉडी की रीग्रो नहीं होती। ऐसे बस उसके ऊपर स्किन की लेयर आ जाती है, दैट्स इट, क्लियर। और इवन अगर किसी का हाथ जल जाए, कुछ हो जाए, हॉट ऑयल गिर जाए, तो वो स्किन फिर भी पूरी डेवलप नहीं होती, क्योंकि जो स्किन डेवलप होने वाली लेयर होती है वो लेयर डैमेज हो जाती है, और इंटरनल लेयर्स भी डैमेज हो जाती हैं। तो इंटरनल लेयर्स डेवलप नहीं होती, फिर प्लास्टिक सर्जरी से काम चलाया जाता है। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? रीजनरेशन का प्रोसेस समझ में आया? आज की क्लास में हमने अभी तक क्या क्या देखा है? रीजनरेशन, बडिंग और फ्यूजन। फ्यूजन क्या था? स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल ऑर्गेनिज्म इनटू टू न्यू ऑर्गेनिजम्स, ठीक, दैट इज योर बाइनरी फ्यूजन। मोर देन टू वाला मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन हमने देखा था अमीबा और पैरामीशियम में होता है। मल्टीपल फ्यूजन हमारा किसके अंदर होगा? प्लाज्मोडियम के अंदर होता है। होता क्या है, उसके अंदर एक सिस्ट डेवलप हो जाती है प्लाज्मोडियम के केस में, और एक साथ बहुत सारे प्लाज्मोडियम डेवलप होते रहते हैं अंदर,
न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। जैसे प्लास्मोडियम को फेवरेबल कंडीशन मिलती है, वो प्रोटेक्टिव कोट ब्रेक डाउन होता है और वो एट ए टाइम सिंगल टाइम पे नेचर में मेनी प्लास्मोडियम्स एक साथ एक्सपोज्ड ऑफ होते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, मल्टीपल फिशन। बाइनरी और अगला क्या था, बडिंग। बडिंग का प्रोसेस क्या था, डेवलपमेंट ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द कट फ्रॉम द आउटग्रोन बॉडी पार्ट। वो आउटग्रोन बॉडी पार्ट्स जो डेवलप होते हैं, वो आउटग्रोन बॉडी पार्ट से क्या होता है, धीरे 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 कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स की सारी चीजें डेवलप हो जाती हैं, फिर वो अलग हो जाता है इन द केस ऑफ हाइड्रा। और यही बडिंग का प्रोसेस काफी फास्ट रेट में चलता है इन द केस ऑफ, किसके अंदर, इन केस ऑफ ईस्ट के केस में। बर्ड अपना न्यू ऑर्गेनिज्म धीरे 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 बनाना शुरू करती है और एक कॉलोनियल फॉर्म में बहुत सारी ईस्ट आपको देखने को मिल जाती है। तीसरा प्रोसेस हमने देखा था रीजनरेशन का। रीजनरेशन में अगर आप नोट करें, रीजनरेशन में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस नहीं हुआ है, तो कई बार टीचर्स आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इज रीजनरेशन द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन? तो हम कहेंगे नो, इट इज नॉट द एक्चुअल प्रोसेस, बिकॉज इसमें डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस नहीं होती, बट ड्यू टू द सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर्स द ऑर्गेनिज्म रीग्रो इट्स ऑल बॉडी पार्ट्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। ठीक है, क्लियर हुई बात। और रीजनरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, सिंपल ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जब ब्रेक डाउन होती है, तो वो बॉल ऑफ सेल क्या करते हैं, जाके वही रिक्वायर्ड बॉडी पार्ट्स को डेवलप करा देते हैं, और जो न्यू बॉडी पार्ट्स की डेवलपमेंट होती है, दिस इज कॉल्ड टू बी योर रीजनरेशन, और कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट हमें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट सेशन में आपको हम लोग कराएंगे स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और साथ ही साथ एक और था ना हमारे पास, फ्रैगमेंटेशन। ठीक, और आपको सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, यहाँ तक आप सब लोग रिवाइज करके रखेंगे।